हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है हम आपके लिए क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसमें हम 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज के हर एक टॉपिक को बहुत ज्यादा डिटेल में कवर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसी सीरीज के अंदर अभी हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा है जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और आज उसका डे नंबर 8 है। और आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है फिक्स्ड कैपिटल। तो देखते हैं स्टूडेंट, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट्स, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है द अमाउंट दैट इज इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट्स। बेसिकली जो आपने बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा दिया, जिसको आपने कभी कैपिटल बजटिंग डिसीजंस भी पढ़ा था, तो बेसिकली जो लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में कैपिटल लग गई उसको हम फिक्स्ड कैपिटल बोल देते हैं। जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स। तो ऐसे फिक्स्ड एसेट्स में पैसा लग गया जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ कैपिटल दैट इज इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट्स। जो हमने फिक्स्ड एसेट्स के अंदर पैसा लगा दिया, सच एज लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, टूल्स, फर्नीचर्स, तो उसको हम फिक्स्ड कैपिटल बोल देते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। कि आपको फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ेगी या आपको फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहला फैक्टर आता है एक नेचर ऑफ बिजनेस। स्टूडेंट, बिजनेस का जो नेचर होता है, या तो बिजनेस होता है मैन्युफैक्चरिंग या होता है ट्रेडिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम रॉ मटेरियल को खरीदते हैं, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद बेचते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर हम रॉ मटेरियल को खरीद के एज इट इज, फिनिश प्रोडक्ट को खरीद के एज इट इज बेच देते हैं, रॉ मटेरियल्स को परचेज नहीं करते। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो उसमें आपको मशीन्स की भी जरूरत पड़ेगी, बिल्डिंग भी ज्यादा चाहिए। जबकि ट्रेडिंग के अंदर आपको बिल्डिंग्स भी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपको फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, इसलिए फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। ट्रेडिंग के अंदर आपको फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती, इसलिए फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। सो द अमाउंट रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। हमारे बिजनेस का क्या नेचर है। अगर तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, देयर इज अ नीड फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो हमें फिक्स्ड कैपिटल की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, बिकॉज आपको लैंड में, बिल्डिंग में, मशीन में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर हमारा ट्रेडिंग का काम है जिसमें फिनिश गुड्स को आप खरीदते हो और उसको आगे एज इट इज बेच देते हो, तो वहां पर आपको ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पर आपको बहुत ज्यादा मशीन्स में पैसा, लैंड एंड बिल्डिंग में पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो बड़ा सिंपल सा है, इफ आर बिजनेस इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस देन द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज मोर, इफ आर बिजनेस इज ट्रेडिंग बिजनेस देन द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज लेस। देन स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल का मतलब हम लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं या स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं। ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर लार्ज स्केल पे काम करेंगे तो मशीन्स भी ज्यादा चाहिए, बिल्डिंग्स भी ज्यादा चाहिए, सारे फिक्स्ड एसेट्स ज्यादा चाहिए, तो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी। और अगर हम स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं तो मशीन्स भी कम चाहिए, बिल्डिंग्स भी कम चाहिए, फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी, तो फिक्स्ड कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो द कंपनीज विच आर ऑपरेटिंग एट अ लार्ज स्केल रिक्वायर मोर फिक्स्ड कैपिटल। जो कंपनी लार्ज स्केल पे काम करती हैं उनको ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, एज ए नीड मोर मशीनरीज एंड अदर फिक्स्ड एसेट्स। जबकि जो स्मॉल स्केल पे काम कर रही हैं उनको कम फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत चाहिए, क्योंकि उनको ज्यादा मशीन्स नहीं चाहिए, ज्यादा लैंड एंड बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। देन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। इसको समझते हैं कि जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो कितनी जल्दी आउटडेटेड हो जाती है। आउटडेटेड को ऑब्सोलीट भी बोल सकते हैं, कितना जल्दी वो अपग्रेडेशन मांगती है। जैसे सपोज हमारे मैक्सिमम जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो कंप्यूटर्स हैं, तो कंप्यूटर्स ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाते हैं, आउटडेटेड हो जाते हैं, तो उनको रिप्लेस करना पड़ता है। तो आपको सारे फिक्स्ड एसेट्स को रिप्लेस करना पड़ेगा, जिससे फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। बट ऐसे एसेट जो बड़ी जल्दी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं मांगते, जैसे आपके स्कूल्स के अंदर फर्नीचर होता है, तो वो फर्नीचर बहुत जल्दी ऑब्सोलीट नहीं होता, तो उसको बार बार अपग्रेड करने की जरूरत नहीं होती, तो वहां पर फिर फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं इंडस्ट्रीज इन विच टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इज फास्ट। ऐसी इंडस्ट्री जिसमें जल्दी जल्दी आपको टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ता है,
उसमें आपको ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत है, क्योंकि जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी पुरानी मशीन्स ऑब्सोलीट हो जाएंगी, आउटडेटेड हो जाएंगी, और हमें नई मशीन्स खरीदनी पड़ेंगी, जैसे कि कंप्यूटर्स के केस में, जो कि बहुत जल्दी आउटडेटेड या ऑब्सोलीट हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, व्हेन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इज स्लो, जहां टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, कंपनीज रिक्वायर लेस फिक्स्ड कैपिटल एज दे कैन मैनेज विद द ओल्ड मशीन। तो हमें ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पुरानी मशीन से ही काम चल जाएगा, उनको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, बड़ी सिंपल सी चीज है, हमारे फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस कितने हैं। ग्रोथ का मतलब अगर हमारे फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस हैं, इसका मतलब फ्यूचर में सेल्स बहुत ज्यादा होने वाली है। तो अगर सेल्स बहुत ज्यादा होने वाली है तो आपको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए और मशीन्स खरीदनी पड़ेंगी, और बिल्डिंग्स खरीदनी पड़ेंगी, तो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। बट अगर हमारे फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस ज्यादा नहीं है तो हमें अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो वहां पर आपको और ज्यादा मशीन्स में या फिक्स्ड एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वहां आपकी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो कंपनीज विच आर ग्रोइंग और एक्सपेक्टिंग अ हायर ग्रोथ रेट, ऐसी कंपनी जो ग्रो कर रही हैं, रिक्वायर मोर फिक्स्ड कैपिटल, उनको ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। दिस इज बिकॉज इन ऑर्डर टू एक्सपेंड दे हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी। अगर उनको बिजनेस को ग्रो करना है तो प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, तो उनको फिक्स्ड एसेट्स में और पैसा लगाना पड़ेगा, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी में। जबकि अगर कंपनीज के ग्रोथ के पॉसिबिलिटी नहीं है तो उनको और फिक्स्ड एसेट्स में पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, तो उनकी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। देन डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है एंटरिंग इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस, नए नए प्रोडक्ट लाइंस को जोड़ना। जैसे सपोज अभी हम सीमेंट बना रहे हैं तो हम टेक्सटाइल्स में भी एंटर कर जाते हैं, फिर हम इंश्योरेंस में भी एंटर कर जाते हैं, फिर हम पेट्रोकेमिकल्स में भी एंटर कर जाते हैं, तो डेट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। तो अगर हम डाइवर्सिफाई करते हैं, बिल्कुल नए प्रोडक्ट लाइन को ऐड कर लेते हैं, तो उसके लिए आपको बिल्कुल फिक्स्ड एसेट्स के नए फिक्स्ड एसेट्स चाहिए, नई बिल्डिंग्स चाहिए, नई मशीन्स चाहिए, तो वहां पर आपकी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। अगर हम डाइवर्सिफाई नहीं करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस में एंटर नहीं करते हैं, तो आपको नई मशीन्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बिल्डिंग्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पर आपके फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो डाइवर्सिफिकेशन मींस इंक्लूडिंग मोर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन, नए नए प्रोडक्ट्स में जाना, नई नई प्रोडक्ट लाइंस एंटर में जाना, नई नई एरियाज में जाना। Those organizations which choose to diversify require more fixed capital, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो डाइवर्सिफाई कर रही हैं, नए नए प्रोडक्ट लाइंस में जा रही हैं, उनको ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। जैसे एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो पेपर मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर दे, इट शैल हैव टू इन्वेस्ट हेवली इन लैंड बिल्डिंग मशीन, तो उसको और मशीन्स में, बिल्डिंग्स में, लैंड में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो उसकी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। देन अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी, लीज का मतलब है रेंट पे मिल जाना। सपोज आपको फिक्स्ड एसेट्स खरीदना 1 करोड़ का है, अब अगर वो लीज पे, रेंट पे आसानी से मिल जाता है, सपोज 1 लाख के, तो कहां 1 करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ता, कहां आपको रेंटल पे वो 1 लाख रुपीस के हिसाब से मिल गया, तो वहां पर फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। ऐसे ही फाइनेंस की अगर ऑप्शन है, मतलब इंस्टॉलमेंट्स में आपको चीजें मिल जाती हैं, तो आपको बहुत ज्यादा पैसा एकदम से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कम पैसा लगा के भी फिक्स्ड एसेट्स को यूज कर पाओगे, तो वहां पर आपकी फिक्स्ड कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कम हो जाएंगी। तो कंपनीज कैन अरेंज फाइनेंशियल एंड लीजिंग फैसिलिटी, अगर हमें आसानी से फाइनेंशियल और लीजिंग फैसिलिटी मिल जाती हैं तो हमें फिक्स्ड कैपिटल की कम जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एसेट्स को हम आसानी से इंस्टॉलमेंट्स पे ले लेंगे या लीज रेंटल पे ले लेंगे, और एकदम से बहुत ज्यादा पैसा देने की आपको जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा पैसा जाएगा, रेंट का थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा या आपको इंस्टॉलमेंट का थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पैसा एकदम से लगाने की जरूरत नहीं होगी। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको आसानी से फाइनेंस या लीज पे चीज नहीं मिलती है तो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको प्लांट एंड मशीनरी को खरीदना पड़ेगा और एकदम से बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, तो वहां फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। द लास्ट वन इज लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, हम दूसरों के साथ कितना कोलैबोरेट करते हैं, अपने रिसोर्सेज को कितना शेयर करते हैं। अगर हम दूसरों के साथ कोलैबोरेट करते हैं, अपने फिक्स्ड एसेट्स को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो फिर हमें इंडिविजुअली बहुत सारे फिक्स्ड एसेट्स बनाने की जरूरत नहीं होती। जैसे बैंक्स होते हैं, हर एक बैंक एक दूसरे के एटीएम को शेयर करता है, तो उसमें क्या होता है, मान लो हमें 200 एटीएम्स चाहिए, तो एक बैंक अगर 200 एटीएम्स लगाएगा तो बहुत खर्चा हो जाएगा। ऐसे क्या करते हैं, 20 बैंक्स ने मान लो 10-10 एटीएम्स लगा दी और सभी ने मिलकर आपस में शेयर कर ली, तो वहां पर 200 एटीएम्स अवेलेबल हो गई, बट एक बैंक को
200 एटीएम्स पे इन्वेस्ट करने की बजाय खाली 10 एटीएम्स पे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ा। तो जब हम कोलैबोरेट करते हैं, दूसरों के साथ रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, तो वहां पर फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। और अगर हम कोलैबोरेशन नहीं करते, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, तो वहां पर फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। सो इफ कंपनीज प्रेफर कोलैबोरेशन, अगर हम दूसरों के साथ शेयरिंग करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, दे विल नीड लेस फिक्स्ड कैपिटल एज दे कैन शेयर देयर फिक्स्ड एसेट्स विद देयर कोलैबोरेटर्स। हम अपने फिक्स्ड एसेट्स को कोलैबोरेटर्स के साथ शेयर करेंगे, वो अपने फिक्स्ड एसेट्स को हमारे साथ शेयर करेंगे, तो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, वन बैंक में यूज द एटीएम ऑफ अनदर बैंक एंड अवॉइड मेकिंग ह्यूज फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। एक बैंक दूसरे के एटीएम को यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल की इन्वेस्टमेंट्स करने की जरूरत नहीं है। On the other hand, if the company prefers to operate as an independent unit, अगर कंपनी चाहती है कि हम इंडिपेंडेंटली काम करें, किसी के साथ कोई रिसोर्सेज शेयर ना करें, then there is more requirement of fixed capital, तो वहां पर फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, क्योंकि इंडिविजुअली उनको अपने अपने फिक्स्ड एसेट्स अलग से लेने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था फिक्स्ड कैपिटल के बारे में। 6 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।